हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं स्टार स्टडी 10th क्लास। इस पर आपको आज मैं बताऊंगा जो आप 10th क्लास का हिंदी है क्या 10th क्लास का हिंदी। इसमें मॉडल सेट आपको 9 चल रहा है। इसमें आपको हिंदी के बताया जाएगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन है। इसमें आपको जांच कर देखना है जो कितना नंबर हमको आ रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन है गिरधरलाल कौन था? गिरधरलाल कौन था? ये गिरधरलाल था जो कौन था? तो ये मदन का पिता था। क्या था? मदन का पिता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या कासू का नाम था? कासू, यानी सी आपको आंसर इज द करेक्ट आंसर। सी कासू। कासू किसको नाम था? खोखा को। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वारेन हेस्टिंग क्या था? वारेन हेस्टिंग क्या था? तो एक प्रसिद्ध गवर्नर जनरल। क्या था? एक प्रसिद्ध गवर्नर जनरल इज द करेक्ट आंसर। आपको आंसर इज द करेक्ट आंसर ए। भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो ये आपको क्या है? सोने की प्राचीनकालीन सिक्का। कहेगा दारिश क्या है? तो सोने के प्राचीनकालीन सिक्का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंधकार कौन है? तो नाखून कौन बढ़ते हैं? आचार्य प्रसाद कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक। चलिए, अगला क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? यानी भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो इसमें से आपको इज द प्रेम घन। कौन? प्रेम घन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नृत्य यानी डांस से। नृत्य यानी क्या होता है? डांस से संबंधित है बिरजू महाराज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आणविक कहाँ से अवस्थित है? यानी आणविक कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया? फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस। आणविक कहाँ से है? फ्रांस से। चलिए, अगला है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो कितना खरीदी थी? 3 खरीदा था, उनमें से एक मर गया। चलिए, अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये शहनाई बजाते थे। क्या? शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टाइगर। रविंद्रनाथ ठाकुर। इसमें गलत लिखा है टाइगर। रविंद्रनाथ टाइगर होना चाहिए इसमें आंसर। ये आपको बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस लड़कों को डांस सिखाते थे? तो किसको सिखाते थे पंडित बिरजू महाराज डांस? तो सीताराम बागला को। किसको? सीताराम बागला को डांस सिखाते कौन? बिरजू महाराज जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज का शिष्य नहीं थी? यानी सीखने वाला नहीं थी। तो कौन नहीं था? तो इसमें से तो आपको आंसर अनुराधा। कौन? अनुराधा इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं था, न तो तीनों था। चलिए, अगला क्वेश्चन, शतरुज क्या है? ला शतरुज क्या है? तो ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। अगला क्वेश्चन, आद्रे बेत्रा क्या है? आद्रे बेत्रा क्या है? तो ये आपको, ये क्या है? ये आपको आंसर होने वाला है कवि है। क्या? आद्रे बेत्रा क्या है? कवि है। अगला, मोहरा क्या है? तो मोहरा क्या होता है? तो मोहरा एक प्रकार का क्या होता है? नदी होता है। क्या होता है? नदी। चलिए, अगला है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? अब समझिए, कहानीकार था, उसका छोटा भाई क्या था? संतु। कौन था? संतु इज द करेक्ट आंसर। संतु। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो आपको आज्ञा का नाम पूरा क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स आज्ञा, ये आपको पूरा नाम है। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो ये वृक्ष को कहा है। किसको? वृक्ष को। वृक्ष इसका करेक्ट आंसर आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरी नींद के दौरान कुछ क्या बढ़ गए?
कुछ इंच क्या बढ़ गए, तो सेंटीमीटर क्या बढ़ गए, पेड़। सेंटीमीटर में पेड़ बढ़ गए। मेरी नींद के दौरान सेंटीमीटर बढ़ गए पेड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों को किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, यानी अक्षर ज्ञान। प्रारंभिक, माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद उच्च शिक्षा, तो इसमें से आपको प्रारंभिक यानी शुरू वाला आपको स्टार्ट आंसर हो जाए प्रारंभिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर, ये कविता कवि का एक बार फिर आऊंगा कहाँ के लालच व्यक्त करता है, तो ये कहाँ आने के अति करता है, लौट कर आऊंगा फिर, तो ये मृत भूमि पर, यानी जो हमारा भूमि जन्म है उस पर फिर आऊंगा, ये कहानी है। जी ये किसने लिखा है, तो जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, रेनन मरिया रिल के द्वारा रचित कविता है, तो ये किसने लिखा है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है, तो रीति मुक्त काव्यधारा को किसे कवि कहा जाता है, तो घनानंद को। किसको कहा जाता है, घनानंद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो ये था कौन, ब्रज भाषा की। कौन, ब्रज भाषा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंत की किस रचना की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पंत की किस रचना की ज्ञानपीठ की पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो चिदम्बरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, तो लिया गया है ग्रंबा से। किससे, ग्रंबा से। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, दिनकर ने कविता में गणतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमही शब्द प्रयोग किसने किया था, तो अपने बेटी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, समाज के लिए, तो इसमें से अब जनता के लिए, किसके लिए, जनता के लिए किया था दिनकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, तो ये किसकी मूर्ति है, तो ये उदास मिट्टी के है। क्या है, उदास मिट्टी के। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कितना में हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का कब हुआ, 1916 में जन्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आदि काव्य क्या होता, हिंदी के आदि काव्य कौन थे, तो ये था कौन, चिदम्बरदाई, चिदम्बरदाई। ये आप आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, साबरदैया ये किस भाषा का सफल कहानीकार है, साबरदैया किस भाषा में लिखा हुआ है, तो राजस्थानी भाषा। कौन, राजस्थानी भाषा में साबरदैया लिखा हुआ कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कितना भूमि होता था, तो निर्णायक, निर्णायक जितना निर्णय होगा उतना सब भूमि हो जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, कहता है रंपा कौन था, तो रंपा जुआरी था। क्या था, रंपा जुआरी था। कैसा था, जुआरी, रंपा जुआरी था। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी। इसमें से बेरोजगारी तो होबे करता है, गरीबी भी होता है, अमीरी नहीं होता है, अमीरी भी होता है। भारत में जाति प्रथा का, अमीरों में जाति, धंधों की कमी, ई हो जाएगा, उद्योग में धंधों की कमी, ई सही हो जाएगा, जाति प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के विद्या कौन है, यानी 20 के दांत के शीर्षक किसने है, ये क्या है, 20 के दांत, ये कहानी है। 20 के दांत क्या है, कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था, किस गवर्नर जनरल था मिला था, तो ये वारेन हस्टिंग था। कौन, वारेन हस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन था, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली के क्या है, मनोवैज्ञानिक है। क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी है मछली। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्ष पाठ से लिया गया है? मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, ये किससे लिया गया है? ये शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति किसने? महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक अनवियोग क्या साथ लेकर गए थे? तो साथ में क्या लेके गया था? पुस्तक और टाइप। पुस्तक और टाइप लेके गए थे लेखक अनवियोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं होता है? तो गुरु के बिना। गुरु के बिना तो हो जाएगा। तीर्थ यात्रा के बिना। तीर्थ यात्रा के बिना कथी बिना प्राणी को मुक्ति नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सवया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? सवया एवं छंद कौन थे? जीवनानंद दास। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सब जानता है, बिहार के। बिहार के रहने वाला था रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो और कवि के साथ साथ एक क्या थे? गद्यकार भी थे। क्या? गद्यकार भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है किसको? जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बीज की हत्या शीर्षक किस डाली की तरह होता है? एक कहने का मतलब एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के वृक्ष की सखी डाली किसकी तरह होती है? तो ये होता है किसकी तरह? राइफल की तरह। किसका तरह था? राइफल की तरह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? तो कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? तो ये आपको अटता है ना, क्या क्या? क नहीं अटता है। क नहीं अटेगा चौखट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा महान माँ के लिए आराध्य बना गया था? आराध्य बन गया था कौन? तो बैसाख। बैसाख इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पपति किस पर लेटी हुई थी? तो इस किस पर? स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर यानी टेबल पर। चलिए अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किस महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? आकाश अनंत नहीं है, ये किससे हो रहा है? सीता को। सीता को होने लगा महसूस। चलिए अगला क्वेश्चन इज द करेक्ट। सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 था। कितना था? सीता के 3 लड़का था। चलिए अगला क्वेश्चन, मदरे का यूनानी लोगों को द्वारा क्या कहा जाता था? यानी मदरे को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था? तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपको मदरो। क्या कहा जाता था? मेदरो। मेदरो। चलिए अगला क्वेश्चन, पिकासो की विख्यात कृति का नाम बताइए। पिकासो का। पिकासो को तो क्या था? ये आंसर हो जाएगा मादा मोजरे द अनबियो। ये आपको सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। 1912 में इज द करेक्ट आंसर, आपको सी। चलिए अगला क्वेश्चन, परंपरा का मूल्य कान है क्या है? निबंध है कि कहानीकार है कि क्या है? तो ये निबंध है। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मीरा मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीरा मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो ये घनानंद को वध कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो ये कौन था? ये था हिरोशिमा। कौन था? हिरोशिमा। चलिए अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो ये कार्डवेल की है। किसको? कार्डवेल की। चलिए अगला क्वेश्चन, अनादि किस समास का उदाहरण है? अनादि। अनादि किस? यह नव का। किसको? नव का। चलिए अगला क्वेश्चन, लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी कौन सा है? द्विंद है। कौन है? द्विंद समास। तो आपको आंसर इज द करेक्ट, जिसमें आपको ई लगल रहेगा बीच में, समझिए जी द्विंद है। क्या है? द्विंद है। दुग्गी उसे कहते हैं जो संख्या का निर्माण करे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण
वह ज्ञान है जो क्या करता है, मानक के आधार पर शुद्ध प्रदान करता है, यानी जितने व्याकरण शुद्ध प्रदान करता है उसी को व्याकरण कहते हैं। अगला विधानुराग कौन सा समाज है, विधा अनुराग, तो ये आपको कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिजोड़ एक, क्या होगा, प्रतिजोड़ एक, तो आपको आंसर इधर करेक्ट आंसर कौन, प्रतिजोड़ एक, आपको डी इन द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम वरम नंद नंद प्रेम वाटिका दो माली मलिन द्विंद में कौन सा रस छिपा हुआ है, तो ये श्रृंगार रस छिपा हुआ है। कौन, श्रृंगार रस। चलिए अगला क्वेश्चन, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक है। क्या है, रूपक। चलिए अगला क्वेश्चन, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे है, क्या है, पारिवारिक और तकनीकी शब्द क्या है, तो जो किसी भी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप को लगाकर हवा भर दो, ये कौन सा है, तो ये है आपको संयुक्त, मिला हुआ, संयुक्त यानी मिला हुआ वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, काव्य गुण के प्रकार है, काव्य गुण के प्रकार है, तो मधुर, कौन, मधुर। चलिए अगला क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। चलिए अगला है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी आपको क्या करना है, बातों को अगर जलेबी कोई छान रहा है तो आपको गपशप आनंद ले रहा है, क्या कर रहा है, गपशप में आनंद ले रहा है। सभ्य का विलोम क्या होता है, सभ्य का विलोम होता है असभ्य, क्या होता है, असभ्य। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, यानी वास्तविक, अंतिम एक क्या होगा, एक अंतिम में होगा एक, वास्तविक को। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है, मनुष्य और आगे बढ़ा ये कौन सा काल है, मनुष्य और आगे बढ़ा ये कौन सा काल है, तो ये भूतकाल है। कौन है, भूतकाल है। दक्षिणी शब्द का संज्ञा है, दक्षिणी कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो दक्षिण, दक्षिणी की दक्षिण हो जाएगा, क्या, दक्षिण। चलिए अगला क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये तो सब जानता है, इनमें से पानी, नीर, पाए, इनमें से ऑल, आंसर इधर करेक्ट आंसर सभी। चलिए जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में, वो जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं, अज्ञानी, अल्पज होगा, अल्पज, जो कुछ नहीं जानता अल्पज, और जो जानता है उसे अज्ञानी। चलिए विकास शब्द का विलोम क्या होता है, विकास का विनाश होगा, क्या है, ह्रास होगा, क्या, ह्रास होगा। अगला बात है, 10 आनंद में कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि है, जिसको 10 को मतलब आंख कान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, नाक काटना यानी क्या होता है आंसर, इसको इज्जत बर्बाद होना। अगला है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो अध, क्या है, अध, आपको बी करेंट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई, क्या है, आई, डी इधर करेक्ट आंसर, आई आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, आज की ताजा खबर, रोटी ताजी है, रोटी ताजी सही है, रोटी ताजी है, ये सही है। चलिए अगला है, भ का उच्चारण स्थान, भ ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ इज द करेक्ट आंसर, भ यानी ओष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतःपुरः का संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें। चलिए अंतः का क्या होगा, अंतः प्लस पूर्व, अंतः प्लस पूर्व, संधि विच्छेद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन शुद्ध है, इनमें से कौन शुद्ध आपको लग रहा है, वनवास, क्या, वनवास, सूर्य गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरेश कौन सा संज्ञा है, सुरेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन, सभा कौन सा लिंग है, तो सभा क्या है, एक
स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। सबा क्या है? स्त्रीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह कविता में कौन लिखी है कि रेखांकित शब्द का सर्वनाम है? तो ये कविता में कौन है? तो ये निजवाचक है। कौन है? निजवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया, मोहन आया, तो ये क्या है? वर्तमान यानी भूतकाल। कौन? भूतकाल, भूतकाल मोहन आ गया, यानी हमको पता चल चुका है। भाई बहन, ये कौन सा आपने समझाए हैं? ये लगल रहेगा, ये चीज क्या बताए थे? ये आपने द्वंद्व समास। कौन? द्वंद्व समास। चलिए अगला क्वेश्चन, धन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो धन की क्या होता है? संपत्ति। कौन होता है? संपत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, विधवा शब्द का विलोम क्या होता है? विधवा के क्या होगा? सधवा। कथी होगा? सधवा। सधवा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन है इनमें से? तो हम तो अवश्य ही जाएंगे। क्या? अब हम तो अवश्य जाएंगे, ये शुद्ध हो गया। अगला, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ला। क्या था? झूला, आ झूला। ये आंसर, आपको आंसर ए आ हो जाएगा। बुद्धिमान स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बुद्धिमती। क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचम में कौन, पंचम का संधि विच्छेद करे? तो पम जोड़ चम। क्या हो जाएगा? पम जोड़ पम जोड़ चम। सी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो दूध के दांत न टूटना यानी अनुभवी होना, यानी अनुभवीहीन होना। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए